आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये होम साइंस नेट का पेपर है। आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व कराया जाए, तो ये आज सॉल्व कराया जा रहा है। ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ICMR 2010 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा के लिए अनुशंसित आहार मात्रा है। ऊर्जा कितनी होनी चाहिए 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए? तो उसे ऊर्जा उसकी आवश्यकता होती है 2010 किलो कैलोरी प्रतिदिन की। ठीक है, नेक्स्ट है, BMR के बारे में गलत कथन को चुनिए। तो जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसका जो गलत कथन है उसके बारे में उसको चुनना हमें। तो उसमें दिया गया है BMR शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है। बिल्कुल सही है ये। उसका जो दूसरा कथन है, BMR व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती है। बिल्कुल सही है, व्यक्ति की उम्र के अनुसार होती है। उसका थर्ड है, BMR गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। तो ये गलत है, बिल्कुल इसमें जलवायु का कोई महत्व नहीं है। और चौथा देख लेते हैं एक बार, पुरुषों का BMR उसी उम्र की महिला की अपेक्षा उच्च होता है। तो ये भी सही है। तो उसका इसमें गलत कथन जो दिया गया है वो हमारा थर्ड होगा। तो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबंधित हो सकती है? तो जो आहार में असंतृप्त वसा के बारे में पूछा गया है। जब जल्दी इसमें असंतृप्त वसा जो होती है, जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है, तो इसमें कौन कौन से विकार देख सकते हैं हम? कौन कौन से होंगे? तो वो होंगे हृदय वाहिका रोग। तो जो हृदय वाहिका रोग जितने भी होंगे वो असंतृप्त रोग की वजह से होंगे। हार्ट की बीमारी इसी जो खराब वसा होती है उसके द्वारा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में संबंध है? तो इसमें अल्प और मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में संबंध है। तो इसमें आएगा हमारा मक्खन। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, BARS इसके लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। तो ये जो BARS ये जो बार्स है ये किस में प्रयुक्त होता है? ये निष्पादन मूल्यांकन, जो मूल्यांकन करता है नौकरी में या फिर इसकी देख रेख कितनी खाली वैकेंसी, सब इसमें इसका मूल्यांकन करने में ये काम करता है। नेक्स्ट है, HACCP सिस्टम किसके लिए है? तो आपको भी पढ़ाया गया है ये क्या, बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ाया गया। इसका फुल फॉर्म होता है हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल। ठीक है, हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं, इसमें जितने भी हैजार्ड, इसमें वायरस विषाणु जितने भी प्रकार के आते हैं उनका एनालिसिस करता है, उसको फिर आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से कहाँ पे क्या है, इससे कौन कौन से रोग होते हैं, इसको फिर इसको कंट्रोल करता है ये। ठीक है, तो इसका सिस्टम किसके लिए है? तो ये है नियंत्रण बिंदुओं को सभी सोपानों का क्रमिक विश्लेषण और नियमित अनुवीक्षण करना। ठीक है, इसके लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जैम और जेली परीक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं? तो जब जैम और जेली का जब हम परीक्षण करते हैं तो चीनी कितनी होनी चाहिए, कितनी मात्रा में होनी चाहिए? 65% होनी चाहिए।
नेक्स्ट है, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है। तो जब सूत की हम जब मोटाई रखते हैं तो उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए मोटाई बरकरार रखने के लिए? तो लॉफ्ट इसका सही आंसर है, लॉफ्ट। सिलाई की बजाय कपड़े की विभिन्न परतों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त टाँके कहलाते हैं। तो ये कौन सा टाँका कहलाता है? ये टाँका हमारा कहलाता है तिरछा कच्चा बखिया। ये पढ़ाया गया, अभी कुछ दिन पहले ये पढ़ाया गया, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो पढ़ लीजिए, उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तिरछा कच्चा बखिया, जो आप ऐसे तिरछा बखिया आप लगाते हैं, तुरपाई जिसे भी कहते हैं, ठीक है, वो टाँका। धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधन कपड़े में हवा का स्थान डैश नहीं करने के कारण हो सकता है। जब हम क्या करते हैं, फिल्टिंग नहीं करते हैं, तो क्या होता है, कपड़े में हवा का स्थान को वो भर देता है, वो वहाँ पे हवा भरने लगता है, तो फिल्टिंग करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक सही 26 काउंट सूत गणना का सूत्र है, मतलब किसका ये सूत्र है? तो ये सूत्र हमारा डायमीटर का है। ठीक है, ये सूत की गणना करता है। नेक्स्ट है, मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है और लूप को कसता है वह है? तो ये टेकअप लीवर, ये क्या करता है? ये भाग क्या करता है? मशीन का ही एक भाग होता है, ये क्या करता है, धागा उसको देता है और लूप को कसता है, जो बीच में लूप आता है धागे का उसको कसता है टेकअप लीवर। आपने देखा होगा मशीन के पास लगा होता है पीछे साइड। ये भी टॉपिक है बहुत मशीन के बारे में, इसके पार्ट्स पूरे मशीन का पूरा डायग्राम के साथ बहुत ही अच्छे से समझाया गया। आप अभी भी टाइम है, प्लेलिस्ट में जाकर उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि एक एक टॉपिक क्लियर होगा तभी आप पेपर में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो आप उसको देखते रहिए, आपका इसी से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। गला उन व्यक्तियों को प्रयोग में लाने से बचना चाहिए, मतलब किसे वी नेक वाला जो वी नेक होता है किसको नहीं पहनना चाहिए? तो ऐसे व्यक्ति, तो वो कैसे व्यक्ति हैं जिनको इससे बचना चाहिए? तो ऐसे व्यक्ति जो लंबी, जिनकी गर्दन हो और पतली हो, तो उनको वी नेक नहीं पहनना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही है। छाया चित्र है, छाया चित्र क्या है हमारा? दूर से कपड़ों की रूपरेखा दिखना। तो जो रूपरेखा में दिखती है दूर से, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? छाया चित्र कहते हैं। नेक्स्ट है, हर्षबर्ग के अभिप्रेरण हाइजीन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हाइजीन कारक नहीं है? तो जो हर्षबर्ग है उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो थ्योरी, इसमें हम दो सिद्धांत उन्होंने दिया था। पहला मोटिवेशन, दूसरा दिया था हमारा हाइजीन। ठीक है, हाइजीन का सिद्धांत दिया था। तो ये दो सिद्धांत हैं और इसमें क्या क्या कहा गया इसको और डिटेल से पढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो आप देख सकते हैं दो सिद्धांत दिया गया, मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर्स। तो मोटिवेशन में अचीवमेंट, उसके क्या क्या उसने अचीव किया है, इंटरेस्ट इन द वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ये सारे आते हैं। ठीक है, मोटिवेशन, उसको मोटिवेशन में ये काम आते हैं। और हाइजीन में सैलरी, वर्क, पॉलिसी और रिलेशनशिप आते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं क्या है। आप देख सकते हैं जैसे नौकरी के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आते हैं जो जिससे हमें संतुष्टि की ओर मिलती है, जिसमें हमको संतुष्टि मिलती है, और
सॉरी, जिसमें असंतुष्टि मिलती है और जिसमें हमें संतुष्टि मिलती है। तो जो जिसमें असंतुष्टि मिलती है वो है कंपनी की नीति, पर्यवेक्षण, रिश्ता, उसका रिलेशन कैसा है बॉस के साथ, काम की स्थिति, वेतन और रिश्ता साथियों के साथ। ठीक है, ये असंतुष्टि देती है हमें वर्क में। और जो संतुष्टि देती है उसकी उपलब्धि, मान्यता, खुद काम करना, उसको सेल्फ अपने आप से काम करना पसंद है क्योंकि खुद से काम करेगा तो उसको खुशी मिलेगी, उसको जिम्मेदारी मिलती है तो निभाने की कोशिश करता है, उसको लेना अच्छा लगता है जिम्मेदारी। उन्नति और विकास, उसका विकास, ग्रोथ कितना हो रहा है, ये सब उसको संतुष्टि देती है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें हाइजीन कारक नहीं है। तो आप बताइए इसमें हाइजीन कारक कौन सा नहीं है। कार्यकारिणी अवस्थाएं, ये भी है। वेतन भी हाइजीन कारक में आपने देखा, अभी अब आपने पढ़ा। पर्यवेक्षक के साथ संबंध, ये भी आपने पढ़ा। कहीं भी आपने ये नहीं पढ़ा कार्य अपने आप में, ये आपने नहीं पढ़ा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे हाइजीन में नहीं है, तो सही है, क्योंकि यहाँ पे आप नहीं वाला आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही एग्ज़ाम में गलती करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित है किंतु प्रयोग नहीं किए गए हैं कहलाते हैं। ऐसे मतलब वस्तु कौन से हैं जो वातावरण में तो है लेकिन उसका प्रयोग नहीं किए जाते हैं, तो वो है संभावित साधन। नेक्स्ट है, अस्वीकृति के कारण उत्पादों से बचना जैसे प्रदूषणकारी कार्य संबंधित है, तो ये हमारा होगा नकारात्मक खरीद। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा प्रसिद्ध प्रबंधक विचारक एक्स सिद्धांत के विकास के साथ संबंध था। तो एक सिद्धांतकारक था जिसने अपना 2 सिद्धांत दिया है, एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत। तो किसने दिया था ये, डगलस मैकग्रेगर ने। ठीक है, ये सिद्धांत एक्स और वाई का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो जानते हैं ये सिद्धांत है क्या, आइए चलते हैं, पहले देखते हैं क्या है। डगलस ने एक्स और वाई का सिद्धांत दिया है। जब हम किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कर्मचारियाँ होते हैं, उनमें 2 तरीके के कर्मचारी होते हैं। जैसे पहले देखिए एक्स थ्योरी में उसने क्या कहा, पहले में वर्क अवॉइडिंग, जो ऐसे कर्मचारी जो वर्क को अनदेखा करते हैं, नीड टू कंट्रोल, ठीक है, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, वर्कर्स सीक सिक्योरिटी। ठीक है, और वाई थ्योरी में क्या होते हैं, उसमें उनका वर्क इज़ नेचुरल होता है। ठीक है, और वो कैपेबल होते हैं सेल्फ डायरेक्शन, वो खुद से काम करना, खुद अपना डायरेक्शन देख के ही काम करना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ लेना अच्छा लगता है, वो काम करना पसंद करते हैं, उन्हें बोरियत महसूस नहीं होता, वो अपना समझ के काम करते हैं और वो अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। तो इसमें ये क्वालिटी होती है। तो एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी डगलस के द्वारा दी गई थी। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डर डालकर भूकंपरोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, रेट्रोफिटिंग कहलाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टील का बीम लगाते हैं, तो इसको भूकंप विरोधी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्लॉट के कुल क्षेत्र को सभी तलों में आच्छादित क्षेत्र के योग में भाग देने पर प्राप्त भागफल को 100 से गुणा करना कहलाता है। तो ये कहलाता है FAR कहलाता है। ठीक है, ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस हो गए हैं और इसका फुल फॉर्म होता है, पहले आपको बता दें,
फ्लोर एरिया रेशियो। ठीक है, ये हमारे अब आज के पूरे हो गए 20 क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन आगे क्या कराए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, इतनी मेहनत की जाती है तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।